अपने बेटा के ऊपर लाड करने लगी, मैया रोने लगी। और मैया तारा ने पंडितानी के हाथ जोड़े और महाराज पंडितानी से कहा है कि आपने हमें तो खरीद लिया, लेकिन अब आप ऐसा कीजिए कि 20 भाग सोना दे करके मेरे लाला को भी खरीद लीजिए, क्योंकि मैं अपने बेटा के बिना जीवित नहीं रह सकती हूँ और मेरा बेटा मेरे बिना जीवित नहीं रह सकता है, इसीलिए आप मेरे बेटे को भी खरीद लीजिए। नाना प्रकार से प्रार्थना की रानी तारा ने। तो उसी समय आज उस पंडितानी ने 20 भार सोना दे करके बेटा रोहित को भी खरीद लिया। अब 60 भार सोना विश्वामित्र का पूरा हो गया। जैसे ही पूरा हुआ है, आज तीनों प्राणी प्यारे भक्तों चलने के लिए तैयार हुए। जैसे ही चलने के लिए तैयार हुए तो कालू नाम के मैतर ने हरिश्चंद्र से कहा है कि हे हरिश्चंद्र, तुम चलो मेरे साथ। और जैसे ही हरिश्चंद्र चलने लगे तो महाराज हरिश्चंद्र ने मुड़ करके रानी तारा की तरफ नहीं देखा। जब रानी तारा की तरफ नहीं देखा तो रानी तारा ने कहा, महाराज जा रहे हो? हमें छोड़ करके जा रहे हो? दोबारा मुड़ करके भी नहीं देखोगे एक भी बार? हरिश्चंद्र ने महाराज रानी तारा की तरफ मुड़ करके देखा तो राजा हरिश्चंद्र की आंखों में आंसू आ गए और हरिश्चंद्र ने रानी तारा से कहा है कि हे तारा, मेरे जितना अभागा पति किसी का नहीं होगा, जिसने अपने स्वार्थ के लिए अपनी पत्नी को बेच डाला, अपने पुत्र को बेच डाला। मैं बहुत बड़ा पापी हूँ, लेकिन क्या करें रानी, कर्म से बड़ा कुछ नहीं होता है, समय से बड़ा कुछ नहीं होता है। मेरा समय ऐसा था, मेरे कर्म में हमारा तुम्हारा बस यहीं तक साथ लिखा था, आज वो साथ छूट रहा है रानी तारा। क्योंकि बताया जाता है कि कर्म अगर करोगे तो कर्म पता नहीं कहां से कहां पहुंचा दे। एक कवि लिखता है महाराज, अरे कर्म से कर्म के कर्म करावे, कर्म से राजा राज करे। कर्म अगर चाहे तो महाराज राजा को भी भिखारी बना दें, और कर्म अगर चाहे तो भिखारी को भी राजा बना दें। अरे कर्म से कर्म के कर्म करावे, कर्म से राजा राज करे, और कर्म से राजा राज करे, और कर्म ही राजा को भी मंगावे। राज की ओ मन माना, और एक दिन राजा हरिश्चंद्र ने बरो भंगी रतोनी। कर्म अगर चाहे तो महाराज बहुत कुछ करवा सकते हैं। राजा हरिश्चंद्र जैसे ही चलने के लिए तैयार हुए तो प्यारे भक्तों रानी तारा की तरफ जैसे ही मुड़ करके देखा तो आज हरिश्चंद्र ने जवाब दिया कि हे रानी तारा, मेरे जितना अभागा पति किसी का नहीं होगा, जिसने अपने जीते जी अपनी पत्नी अपने पुत्र को बेच दिया। उसी समय आज प्यारे भक्तों जैसे ही राजा हरिश्चंद्र चलने लगे तो हरिश्चंद्र ने जवाब दिया है कि हे रानी तारा, मैं तो जा रहा हूँ, लेकिन मैं चला जाऊं तो तुम मेरी याद मत करना।
के साथ में आए हैं। तो आने के बाद में राजा हरिश्चंद्र जो हैं वो उस कालू नाम के मैतर के यहाँ पर महाराज पानी भरने का काम करने लगे। उस मैतर ने राजा हरिश्चंद्र के भोजन के लिए एक दुकान नियुक्त कर दी। एक दुकान नियुक्त कर दी और राजा हरिश्चंद्र से कहा है कि हे हरिश्चंद्र, ऐसा करना कि तुम एक राजा हो, मैं एक मैतर हूँ, तो अगर तुम हमारे यहाँ पर भोजन करोगे तो तुम्हारा धर्म नष्ट हो जाएगा। तो मैं ये नहीं चाहता हूँ कि किसी का धर्म नष्ट हो, इसीलिए हम ये दुकान नियुक्त कर रहे हैं। जब भी तुम्हें भूख लगा करे तुम यही भोजन कर जाया करना। हरिश्चंद्र ने कहा ठीक है महाराज। प्यारे भक्तों, हरिश्चंद्र जैसे ही भोजन करने के लिए उस दुकान पर बैठते, कपटी विश्वामित्र को फिर भी चैन नहीं आया। कपटी विश्वामित्र महाराज जैसे ही भोजन करने के लिए हरिश्चंद्र बैठते तो कहीं कुत्ते का रूप बना लेते, कहीं बिल्ली का रूप बना लेते और हरिश्चंद्र के सामने बैठ जाते। हरिश्चंद्र के ऊपर इतना बड़ा कष्ट है प्यारे भक्तों। हरिश्चंद्र जब उस विश्वामित्र जो कुत्ता बिल्ली के भेष में आता, जब उसकी तरफ देखते तो हरिश्चंद्र सोचते कि मैं आज नहीं तो कल भोजन कर लूंगा, लेकिन पता नहीं ये जानवर कब का भूखा होगा, ये जीव कब का भूखा होगा, तो भोजन हम दे दें। अपना भोजन उन जानवरों को, उन जीवों को खिला देते और महाराज हरिश्चंद्र भूखे रह जाते। जब भूखे रह जाते हैं तो इधर बताया जाता है कि एक दिन नहीं, 2 दिन नहीं, 3 दिन नहीं, हरिश्चंद्र ने पूरे 2 महीने तक भोजन नहीं किया। और जब 2 महीने तक भोजन नहीं किया है तो जो व्यक्ति 2 महीने तक भोजन नहीं करता है उसकी दशा कैसी होगी। इतनी कमजोरी है राजा हरिश्चंद्र के ऊपर कि एक समय हरिश्चंद्र महाराज घड़ा उठा करके पानी भरने के लिए चले तो एक मणिगढ़ का नाम की नदी थी, उस पर हरिश्चंद्र पानी भरने के लिए जाया करते थे। तो जैसे ही हरिश्चंद्र ने घड़ा उठाया और घड़ा उठा करके महाराज उस नदी पर पहुंचे, तो पहुंचने के बाद में हरिश्चंद्र जल में प्रवेश कर गए। प्रवेश करने के बाद में हरिश्चंद्र ने घड़ा भर लिया, लेकिन महाराज इतना सामर्थ्य नहीं है कि उस घड़े को उठा सके। हरिश्चंद्र ताकत लगा रहे हैं, घड़ा नहीं उठ रहा है, फिर से ताकत लगाई, घड़ा नहीं उठ रहा। तब तक महाराज उसी नदी पर रानी तारा भी आई। जैसे ही रानी तारा आई है, वो भी जल भरने के लिए आती थी उसी नदी पर। तो आज दूर से जब हरिश्चंद्र ने देखा कि रानी तारा आ रही तो हरिश्चंद्र को थोड़ी तसल्ली मिल गई। हरिश्चंद्र सोचने लगे कि अब तो मेरी रानी आ गई है, मेरा घड़ा उठवा देगी। उसी समय रानी तारा और पास में आई तो महाराज रानी तारा ने हरिश्चंद्र को देखा, बोली महाराज आप यहाँ क्या कर रहे हो? बोले हम यहाँ पर रानी पानी भरने के लिए आया करते हैं। लेकिन हे रानी, मैंने पानी तो भर लिया, मैंने 2 महीने तक भोजन नहीं किया, मेरे अंदर इतनी क्षमता नहीं है जो मैं इस घड़ा को उठा सकूं। आप कृपया कर मेरा घड़ा उठवा दीजिए। रानी तारा ने जवाब दिया, नहीं नहीं महाराज, आप अपना घड़ा उठाओ, हम नहीं उठाएंगे। अरे आपका घड़ा एक मैतर का है और मेरा घड़ा एक पंडित्यानी का है। अगर मैं तुम्हारा घड़ा छू लूंगी तो मेरा धर्म नष्ट हो जाएगा। तुम अपना घड़ा उठवा लो, मैं हाथ भी नहीं लगाऊंगी। जैसे ही इतने वचन कहे राजा हरिश्चंद्र बोले, वाह क्या बात कही तुमने, आज रानी तुम धर्म में फंस गई हो। अरे उस दिन की याद करो जब हमने तुम्हारे साथ में 7 फेरे लिए थे और तुमने वचन दिया था कि दुख सुख कुछ भी आएंगे मिल करके सामना करेंगे, और आज तुम धर्म में फंसी हो और बोल
राजा हरिश्चंद्र सुनो रानी। अरे कहाँ बिगड़े वो तेरो हे तारा, अरे कहाँ बिगड़े वो तेरो और रनिया दे दे सारो जवाब दिया है हे रानी तारा, अगर तुम मेरा घड़ा उठवा दोगी तो तुम्हारा कुछ बिगड़ नहीं जाएगा, घड़ा उठवा दो। अरे कहाँ बिगड़े वो तेरो रनिया दे दे सहारो गड़ा मेरो उठवइए हे रानी, गड़ा मेरो उठवइए तेरो क्यों बलियारो और जवाब दिया रानी, उस दिन की याद करो जब मैंने मंडप के नीचे तुम्हारे साथ साथ फेरे लिए थे और तुमने वचन दिया था। अरे मंडप के नीचे क्या कसम उठाई थी तुम उसको भूल गई ये फर्ज तुम्हारो जवाब दिया है मेरा घड़ा उठवा दो। महाराज रानी तारा ने खुले शब्दों में जवाब दिया